बीपीएससी के अभ्यर्थी बिहार के मुख्य सचिव से मिलने पहुंचे थे। उनका एक डेलीगेशन गया था और बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने सहित अपनी जो उनकी मांगे थी उससे उन्होंने मुख्य सचिव को रूबरू कराया। इस बीच जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सूद अब तक सरकार या बीपीएससी ने नहीं ली है। इस पर मुख्य सचिव ने जो है उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही आपकी तमाम मांगों पर विचार किया जाएगा। उसके बाद मुख्य सचिव के कार्यालय से एक रिलीज जारी की गई है और इस रिलीज में बताया गया कि आखिर मुख्य सचिव से जब बातचीत हो रही थी उस दरमियान किस तरीके के प्रस्ताव रखे गए, क्या कुछ आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उनसे जो है छात्र मिलने पहुंचे थे। छात्रों का जो एक डेलीगेशन था वो मिलने पहुंचा था। उसके बाद जो मुख्य सचिव कार्यालय है वहां से जो पत्र जारी किया गया, इसमें सीधे तौर पे बताया गया है कि आज परीक्षार्थियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस परीक्षा के संदर्भ में एक मांग पत्र समर्पित किया है। इसमें कहा गया है कि इसमें पूरी प्रारंभिक परीक्षा को ही रद्द की जाए, परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए, परीक्षार्थियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने में संलिप्त कर्मियों पर कार्रवाई करने तथा दिव्यांग सोनू कुमार के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि लगातार जो प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो पटना में कई जगहों पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच उनके प्रदर्शन पर जो है वो प्रशासन की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, बल प्रयोग किया गया और इसे लेकर अब जो शिकायत है वो जो मुख्य सचिव है उन तक जो छात्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा है कि जो बीपीएससी के द्वारा 70वीं परीक्षा आयोजित कराई गई थी इस पूरे परीक्षा को आप रद्द कर दीजिए या उसको बीपीएससी के ऊपर दबाव डाल के इसको रद्द करवाया जाए। साथ ही साथ जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी उस गड़बड़ी के उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अभ्यर्थी के ऊपर प्रशासन के द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो तमाम मुकदमे वापस लिया जाए और पुलिस के जिन पदाधिकारी या कर्मियों ने छात्रों के ऊपर जो अत्यधिक बल पूर्वक जो कार्रवाई की है उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। आगे उन्होंने लिखा है, मांग पत्र समर्पित करने के क्रम में बापू परीक्षा केंद्र के अलावा कुछ अन्य परीक्षा केंद्रों के संबंध में जो मुद्दे थे वो भी समर्पित किए गए हैं। छात्रों ने अपने तरफ से सबूत के तौर पे, दस्तावेज के तौर पे सीधे तौर पे बापू परीक्षा केंद्र के अलावा जो अन्य परीक्षा केंद्र है वहां से संबंधित कुछ जो लापरवाही थी बीपीएससी आयोग की उससे जुड़ी कुछ शिकायतों वाली कुछ कागजात जो थे, कुछ परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर, धांधली को लेकर जो शिकायत मिली थी उस शिकायत को लेकर भी जो दस्तावेज है वो मुख्य सचिव को समर्पित किया गया है। इसके बाद मुख्य सचिव इन तमाम पहलुओं को अच्छे से सुनने और देखने के बाद उन्होंने सीधे तौर पे जो आश्वासन है वो दिया। उन्होंने कहा है कि सभी बिंदुओं पर गहराई से चर्चा करने के उपरांत प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया गया है कि उनके द्वारा समर्पित मांग पत्र पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यानी जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जो अपनी शिकायत मुख्य सचिव के सामने रखी और जिस तरीके को उन्होंने आरोप लगाया था उन तमाम बिंदुओं को गंभीरता से देखने के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। परीक्षार्थियों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वो इस बीच शांति बनाकर रखे। साथ ही साथ आंदोलन करने वाले जो लगातार सड़कों पर अभ्यर्थी प्रदर्शन करके लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको बिगाड़ रहे थे, उन तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उन्हें सीधे तौर पर मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से ये बताया गया, मुख्य सचिव की तरफ से बताया गया कि आप जो है वो शांति बनाए रखें, आपकी तमाम जो डिमांड है उस पर जो है वो सरकार जो है वो विचार करेगी। साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि छात्रों के हित में जो है वो फैसले लिए जाए, यानी विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, जो भी न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। तो ये पूरे जो मेमोरेंडम है उसमें क्या कुछ जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने डिमांड रखी थी
उससे लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात मुख्य सचिव की हुई थी, उस बीच उन्होंने किस तरीके का आश्वासन दिया था, इन तमाम बातों की जानकारी अब मुख्य सचिव के कार्यालय से जो है वो जारी की गई है। प्रेस रिलीज के माध्यम से मीडिया को जारी की गई और बताया गया है कि छात्रों का 11 सदस्यों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मिलने आया था और उन्होंने अपनी समस्याओं से मुख्य सचिव को रूबरू करा दिया। साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर कई जो इल्जाम है वो भी लगाया है। अब इन तमाम आरोपों को बीपीएससी की गड़बड़ियों को, परीक्षा में धांधली को लेकर जो भी दस्तावेज जो अभ्यर्थियों के पास मौजूद था उसकी उन्होंने कॉपी दे दी है। अब इसकी जांच विधि सम्मत की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पिछले कई दिनों से छात्रों के ऊपर जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को फिलहाल रोक देना चाहिए और जो भी मुकदमे उनके ऊपर हुए हैं उस मुकदमे को रद्द कर दिया जाए और जो घायल जो अभ्यर्थी हैं या जिनके परिवार के लोगों को ज्यादा गंभीर चोट लग आई है उनको भी या उनके परिवार के लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा जो है वो दिया जाए, इस तरीके की डिमांड की गई है। और इन सबके बीच मुख्य सचिव कार्यालय से यह जो जानकारी दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव ने इन सभी अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आपकी डिमांड पर जो है वो सरकार विचार करेगी और विधि सम्मत जो भी है वो कार्रवाई की जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।